हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक जीके बाय अरविंद में। अगर आपने इस चैनल को अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम हिंदी व्याकरण में लेकर आए हैं सर्वनाम। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? वे शब्द जो संख्या के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि संख्या के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम, तुम्हारा, हम, ये, वे आदि। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए ये 3 पंक्तियां लेता हूँ। आइए देखिए। गाय एक पालतू पशु है, उसकी 2 आंखें हैं, उसके 2 सींग है। देखिए, पहला जो वाक्य है उसमें गाय गाय जो कि एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है, परंतु अगली 2 लाइन में देखिए, आप गाय की जगह हमने क्या प्रयोग किया है? उसकी और उसके, अर्थात हम बार बार संज्ञा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो उसकी और उसके क्या है? सर्वनाम है। तो आइए अब देखते हैं हमें सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, संज्ञा की पुनरावृत्ति रोकने के लिए हमें सर्वनाम की जरूरत पड़ी, क्योंकि संज्ञा की बार बार संज्ञा का प्रयोग करना व्याकरण की दृष्टि से असंगत सा लगता है। इसलिए हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो देखिए आगे। अब बात करते हैं सर्वनाम के भेदों की। सर्वनाम के 6 भेद हैं। देखिए, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। देखिए, पहला जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी दूसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं बोल रहा हूं तो ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है मैं, और तुम सुन रहे हो तो तुम क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और जो बच्चे एब्सेंट है, वह आज नहीं आया, तो वह क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, निश्चय, अर्थात ये सर्वनाम शब्द किसी भी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का हमें बिल्कुल निश्चित बोध कराता है, इसलिए हम इसको निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे ये मेरी पुस्तक है। देखिए, ये पुस्तक की तरफ संकेत कर रहा है कि ये, अर्थात ये मेरी पुस्तक है। तो ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये निश्चयवाचक सर्वनाम का बिल्कुल उल्टा है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पानी में कुछ गिर गया है, तो कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि हमें पक्का नहीं पता कि पानी में क्या गिरा है, इसलिए कुछ क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये किसी भी वस्तु व्यक्ति का निश्चित बोध नहीं कराता। तो आगे देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द का अन्य संज्ञा या सर्वनाम से उसका संबंध बताता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आइए उदाहरण में बताता हूँ। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, इन दोनों में बिल्कुल संबंध है कि हम जैसा बोएंगे हम वैसा ही काटेंगे। तो जो सो क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखिए, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके भी नाम से ही स्पष्ट है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए, तुम कहाँ गए थे, तो कहाँ क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अंतिम देखिए, निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब शायद नहीं जानते होंगे। निज का मतलब होता है पर्सनल। इंग्लिश में सभी ने सुना होगा, या अपने लिए, खुद के लिए।
जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता खुद के लिए करता है तो उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, यहाँ पर स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। आशा है सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।